देखो, हम जा रहे हैं लेसन नंबर 4 पे। क्या दिख रहा है पिक्चर में, हमें बताइए तो। जिसको देख रहा है क्या समझ में आ रहा है? एक स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, डॉक्टर का बैग रखा हुआ है। वहां पे हाँ। पिक्चर, हमारे बोन की पिक्चर है, एक्सरे निकालते हैं ना, बॉडी का एक्सरे। हाँ वो हमें दिख रही शरीर का है। ढांचा दिखता है तो वो एक्सरे की फोटो है। हाँ। और वहां पे पानी का ग्लास रखा है। तो आज सब ने, हमने हमारा पानी का ग्लास साथ में रखना है। पानी पानी का गिलास दे। लेके आ जाओ ना, मैं पानी टाइम दे रही हूँ। का। अब जहां भी बैठे हो, हाँ। पानी, पानी का बॉटल, एक गिलास साथ में लेके आ जाओ। वहां पे भी रखा है ना उन्होंने, पानी अपने बाजू में है। जो जो वो बोलेगा वो अपने को सुनना है। जो अलिशा, तुम लोग को इधर पानी का आना है गिलास तो दे। बोले इधर आ जाना। अपन जहाँ बैठे हैं वहां बाजू में पानी का गिलास ले लो आप। है ना, पानी भी दिया है उन्होंने। हेल्थ के अंदर क्या दिया है देखिए, पानी, पानी को कितना इंपॉर्टेंट दिया है वो अभी हम देखते हैं। नहीं। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी क्या? हमारी हेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या बोला उन्होंने? हमारी हेल्थ हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कितना अच्छा बोला है ना। हम हमारे बच्चों की लाइफ में, बच्चों को बड़े करने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। सही या नहीं? हम लेडीज लोग तो करते हैं ना, सभी लोग। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं इतना मैजिक बुक करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करती हूँ। कल शाम से आपसे लेसन वगैरह करवाया, 5 बजे से बीमार पड़ी हूँ। ब्रेकडाउन है मेरी हेल्थ में। क्या करें, हम भी क्या करते हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी है, अपनी ड्यूटी, उसमें इतने हम ये हो जाते हैं कि हमारी हेल्थ को हम ग्रांटेड लेते हैं। हमने पढ़ा है, जिस चीज को हम ग्रांटेड लेते हैं, जिस चीज का हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, वो हमारे से दूर दूर होती जाती है। अपने में से किसी किसी के बाल झड़ते हैं क्या? किसके बाल झड़ते हैं क्या? झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं मेरे भी। मतलब क्या? बाल को इतनी बार कंप्लेन करी, हाय मेरे बाल तो इतने झड़ गए, पहले तो इतने अच्छे थे, पहले तो इतने मोटे थे। हर एक किसी को बोलेंगे, ये तेल लगा, ये दवा लगा, वो लगा, पार्लर जा, ये जा। जितनी कंप्लेन बालों के लिए करी, एक कंप्लेन के लिए 10 बाल झड़ते हैं हमारे। मेरे खुद के भी अनुभव है। एक कंप्लेन अगर मैंने बालों की करी तो मेरे 10 बाल झड़ेंगे। तो अभी ये सोचना है कि जिस हेल्थ को मैंने इग्नोर किया, मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने मेरी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, उस हेल्थ के ऊपर मैं कैसे काम करूं, उसको कैसे हील करूं। तो क्या हमको हेल्थ हमारी अच्छी करनी है अभी, बिना डॉक्टर यस। के? डॉक्टर के पास यस। नहीं जाना है। यस। 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 तो अभी सब जने ध्यान से सुनना, अभी राइटिंग नहीं करना। अभी राइटिंग भी करोगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो राइटिंग करना, ठीक है? अभी होमवर्क नहीं करना, ईमानदारी से। ठीक है? स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह सच है, हम अपने हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं, दूसरा किसी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल यह है कि हम हमारे हेल्थ के बारे में जब सोचते हैं, जब उस हेल्थ को हम खो देते हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि हेल्थ के बिना हम कुछ नहीं है। सही बात है ना? जब हमारे घुटने दुखते तब हम घुटनों की तरफ, हड्डियों की तरफ ध्यान देते हैं। उसके पहले देते हैं क्या? बाल झड़ नहीं। जाते, बहुत पतले हो जाते, तब हम बालों को ध्यान देते हैं। बराबर? बराबर। तबीयत का बराबर। बोलो, मोटापा बोलो, हार्ट की प्रॉब्लम बोलो, बहुत हो जाता है, जब उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तब जब तक अच्छा रहता तब तक ध्यान देते हैं क्या? जब हमारे हाथ पांव नहीं। चल रहे थे, हम कूदी मार जंप कर सकते थे, हम डांस करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, तब हमारे पाँव अच्छे थे, तब हमारे घुटने अच्छे थे, तब हमने ध्यान दिया ही नहीं नहीं। उनकी तरफ। दिया क्या? उनको थैंक यू कभी बोला अपने घुटनों को कि घुटने मेरे नहीं। थैंक यू, आप मेरे लिए काम करते हो? नहीं बोला ना कभी। नहीं। नहीं। एक कहावत है, हमने कई लोगों के हेल्थ की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे हेल्थ का आनंद लेता है वह अमीर है। उसको खुद भी पता नहीं है ये बात। क्या बोला गया, क्या कहावत है? जिसके पास अच्छी हेल्थ है वो आदमी अमीर है। ये बात तो सही है ना आजकल? है हाँ। ना? अंबानी का उदाहरण है हमारे पास में। ये बात सही है, जिसका हेल्थ अच्छा है वो आदमी अमीर है। लेकिन उस हम। इंसान को भी ये पता नहीं है कि वो कितना अमीर होता है। हमारे पास अगर हेल्थ नहीं है तो हम, हेल्थ के मामले मामले में हम समृद्ध नहीं है।
हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते कभी कभी है। अपने शब्दों की सच्चाई को महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छुटपुट बीमारी हो गई, आप बिस्तर पर पड़ गए। जब आप बीमार होते हो तो आप दोबारा स्वस्थ होना चाहते हो, लेकिन हमें हेल्थ को दोबारा पाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण कोई भी दूसरी चीज नहीं दिखती है। जब हम बीमार हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार हो जाती, छुटपुट बीमारी भी हो जाती, हम 3 दिन बुखार में गिरे हैं बेड के ऊपर। मेरा खुद का कल से वही हाल है, बेड के अंदर हूँ मैं, रूम के अंदर हूँ कंप्लीटली। जबकि मैं जादू का बुक करती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, फिर भी मेरा हेल्थ में ब्रेकडाउन है कल से। आप सोचो, आप बोलोगे कल 4:30 बजे तक तो दीदी अच्छे थे, हमारे साथ में थी ना। हाँ दीदी। 4:30 हाँ के बाद दीदी। बिल्कुल ब्रेकडाउन आ गया। फिर डॉक्टर के पास गई, दवाई पानी लिया, इंजेक्शन लिया, जो भी बोला उन्होंने सब करा। अभी भी दवाई पानी करी, आज एकादशी करनी थी लेकिन नहीं हो रहा, आधे दिन करा। दवाइयाँ लेनी थी तो डॉक्टर ने बोला आप खा के ही लो। नहीं, निर्जला एकादशी का व्रत भी पूरा कर नहीं पाई। सोचा था कि फल खा के निर्जला एकादशी का व्रत कर लूंगी, पानी भी नहीं पीना था एक्चुअल में, लेकिन दवाई लेनी है तो पानी तो पीना ही पड़ता है ना, बराबर। हाँ दीदी। तो वो हम छुटपुट बीमारी भी हो गई तो हम किसको ध्यान देते, हेल्थ को ध्यान देते फिर, है ना। नहीं। मैंने पहले दिन भी जो विश लिखवाई थी कि हमें क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, उस दिन भी अपन ने क्या बोला था, हेल्थ के ऊपर मैंने ध्यान दिया था कि मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ और मेरा वेट 51 kg है। तो हम सबको अभी हेल्थ के लिए ध्यान देने का है, राइट। हम सबको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, करेक्ट। ये। हाँ। सबको, किसको किसको हेल्थ अच्छी करनी है, सबको करनी है ना। हाँ दीदी। हाँ। पिंकी जी वेलकम। वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका सुंदर सुंदर चेहरा भी देखने दो हमको। आज भी बाहर हो क्या। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। चले चले, ठीक है ठीक है, कोई हाँ बात जी, नहीं, हाँ जी। कोई बात थैंक यू। वेलकम एवरीवन। नहीं। आपका भी वेलकम, शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। हाँ जी। हेल्थ हमारे जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते ही रहते हैं। हेल्दी रहने के लिए हम और चाहे जो भी करें, लेकिन अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ होना होता है। हेल्थ अच्छी करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते जाते हैं ना, अलग हाँ अलग दीदी। डॉक्टर के हाँ। पास जाते, जिम जाते, योगा करते, वॉकिंग करते, लेकिन हम उनके लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। लिखते हैं क्या कभी ग्रैटिट्यूड। नहीं। उन्होंने नहीं। क्या बोला, अच्छी हेल्थ अगर आपको चाहिए तो हेल्थ के लिए आपको कृतज्ञ होना होता है ना। चले आगे, हाँ। कुछ पूछना है किसी को कि बाद में लास्ट में पूछेंगे। हाँ दीदी। देखो आप है ना, अभी पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके डाउट के लिए हूँ, बाद में मेरी गारंटी नहीं दे पाती हूँ, मेरे और भी सेशन चलते हैं ना। अभी 4:30 से भी मेरा काउंसलिंग का सेशन रहता है, 6 to 9 वापस मेरा इसका सेशन रहता है, और दूसरी बुक का सेशन रहता है, फिर वापस 8:30 से 10 रहता है। मेरे पास थोड़ा थोड़ा टाइम रहता है बीच में का, बिल्कुल भी। तो मैं सबके उत्तर नहीं कर पाऊंगी, तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो अभी, ठीक है। क्या। याद रखे, जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता अधिक है उसे अधिक दिया जाएगा, समृद्ध होगा। जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो हेल्थ है वह भी उससे लिया जाएगा। क्या बोला उन्होंने, मैंने अगर मेरी बालों की कंप्लेन करी तो मेरे एक की जगह 10 बाल गिरेंगे। आज मेरा एक घुटना दुख रहा है, मैं कंप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा दूसरा घुटना भी दुखना लग जाएगा। तो मैंने कंप्लेन करनी है क्या। नहीं दीदी। इतना अच्छा दिया ना उन्होंने, जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, कृतज्ञता करनी है कि आज मेरे पास क्या है। आज मैं टकली नहीं हूँ भाई, जितनी भी हूँ, आज मैं ऐसे बाल करके बिना पिंकी के हेल्प के, पिंकी के पास गई भी नहीं ब्लो ड्राई करने को, है ना पिंकी, अच्छी दिख रही हूँ ना। हमारी यस ब्यूटिशियन है वो, यस। है पिंकी। पिंकी के आप पास तो हमें गई भी नहीं सिखाते ब्लो और ड्राई खुद करने के लिए। बीमार हो। अच्छी दिख रही हूँ पिंकी जूम पे। बहुत 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 सुंदर। कुछ बहुत नहीं अच्छा। करा फिर भी अच्छी लग रही ना, देख तो। हाँ। ये ग्रेटिट्यूड का कमाल है।
You are most beautiful lady in this world. अरे यार, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, वर्ल्ड में नहीं करो। उतनी वहां तक जाने के लिए बहुत वेट कम करना पड़ेगा, आपके जैसे दुबला पतला सुंदर होना है मुझे। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। क्या बोला उन्होंने? अपनी कृतज्ञता, जो हमारे पास आज हेल्थ है ना, उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड करना है भर भर के। कैसे भर भर के करना है? हमें बोलना है, लिखना है, सोचना है और दिल से थैंक यू करना है। ऊपरा ऊपरी नहीं करना है, थैंक यू बोल दिया, नजर इधर बोलना इधर, ऐसा नहीं। जो भी आपको अभी किसी को भी कोई भी बीमारी होगी ना, तो फटाफट ग्रेटिट्यूड शुरू कर देने का उसके लिए और चमत्कार देखने का। मेरे घुटने के लिए ऐसा ही था। मेरा घुटना इतना इतना ब्रेकडाउन था, मैंने वो घुटने को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि वो घुटना मेरा, डॉक्टर के पास गई, बोले सब अच्छा है। सिर्फ उसने मेरे को वेट का बोला डॉक्टर ने। मेरे बेटे ने उसका क्या करा, वो एक्सरे निकाला और क्या क्या, उसको जो जो मेरे बेटे को डाउट थे ना घुटने के लिए, उसके समाधान के लिए मैं गई, सेटिस्फेक्शन के लिए जुपिटर। जो जो बोला वो किया, सब नॉर्मल निकला। हार्ट का भी वैसे ही, बीपी का भी वैसे, डायबिटीज का भी वैसे। डॉक्टर को भी आश्चर्य लगता है। मुझे भरोसा होता है कि मुझे कुछ नहीं है, मेरे को मालूम रहता है मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। कल भी डॉक्टर के पास जाती नहीं थी, लेकिन कैसे छोटा बच्चा घर में है, वो बोला नहीं मम्मी जाके आ जाओ, इतना ये हो रहा है को भाई, ये सेशन भी लेना है। बुखार में अगर पड़ी रह गई दोपहर के टाइम पे तो फिर सेशन ले नहीं ले पाती थी। सॉरी। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना। हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते ना, हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेहत गंवा दी। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते, वो साइकिलिंग करने वाला है, पूरी दुनिया भर की सैर करता, वो साइकिल वाले का हार्ट अटैक से 35 साल की उम्र में डेथ हो गई। कोई आदमी जिम में गया और जिम में डेथ हो गई, ऐसा हमने सुना है ना। वो जिम हाँ करता है, पैसा खर्चता है, पसीना निकालता है, डाइट फॉलो करता है और उसकी डेथ हो गई। अपन हाँ सोचते हैं दीदी। यार अपन घर में बैठे हुए अच्छे। हाँ मतलब दीदी। वो हेल्दी लाइफस्टाइल करता, लेकिन उसके बाद में भी उसकी हेल्थ चली गई, उसकी डेथ हो गई। उसके आइवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। तो सिर्फ जिम जाना या डाइट करना जरूरी है क्या? धन्यवाद करना भी हमको जरूरी है। धन्यवाद करना देखो, दीदी। आप धन्यवाद जो करना। मेडिसिन ले रहे हैं ना वो लो, आप जो भी योगा वॉकिंग कर रहे हैं वो करो, आप जो भी अपनी हेल्थ के लिए करते हैं वो करो, लेकिन साथ में अगर कोई तकलीफ है ना शरीर के अंदर, उसकी चर्चा नहीं करो। हम लोगों की गंदी आदत क्या होती है लेडीज की, आपको पता हो? हाँ हमें ना चर्चा करते, हाँ ये मेरा ना इतना दुख रहा, इतना सिर दुख रहा, इतनी बुखार है। हस्बैंड भी आए तो उसको भी बोलेंगे, बेटे को भी बोलेंगे, देवरानी जिठानी, माँ का फोन रोज आता है, माँ को बोलेंगे। बेटी का फोन आया, बेटी को बोलेंगे, बहू दूर रहती तो उसको बोलेंगे, समधन का फोन आया। इतनी चर्चा करते, उसकी तो और ज्यादा होती है वो। ध्यान रखो, बीमारी हो गई किसी, सिर्फ डॉक्टर को बोलना, ओनली किस डॉक्टर को तो बोलना पड़ेगा ना आपको। हाँ दीदी। डॉक्टर को बोलने के बाद घर में हस्बैंड को भी डिस्कशन नहीं करने का, मुंह से नहीं निकालने का। जैसे वो मुंह से निकला, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड में चला जाएगा। ध्यान रख लो आप। मेरे तो लाइफ में इतने इतने ब्रेकडाउन है, अगर मैं चर्चा करूं ना तो वो ब्रह्मांड में जाता, तो डर के मारी तो मैं बोलती नहीं हूँ भाई। हमको कोई भी बीमारी है, हमारा सर्जरी है, बीमारी है, कुछ भी, उसकी चर्चा करके हमको, हमको क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए रहती है। हाँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कैसी है, फिर फोन आएगा, ए तेरी कल टेस्ट करी थी, फिर तेरा क्या हुआ, हो गया। उसके ऊपर हमारा 1 घंटा मोबाइल पे फोन चलेगा, फिर मम्मी रहेगी, भाभी रहेगी, बहन रहेगी, फ्रेंड रहेगी, तो होता है कि नहीं? हाँ दीदी। हाँ। वो भी भाई तो ऐसा मत कर, आजकल है ना वो चल रहा वायरस, आजकल इतना डरा देते हैं वो फोन कर कर। थोड़ी सी बीमारी रहेगी तो आदमी और इसमें चले जाएंगे। कोरोना का सबको एग्जाम्पल है ना, कोरोना में वो लोगों को हाँ दीदी। कोरोना नहीं भी रहता था, एडमिट करे ना तो डेथ हो गई है कोरोना के लोगों की। कम आता ना रुकना। आपको पता है ना, कोरोना के लोगों की डेथ हो गई है। कोरोना में लोगों की डेथ हो गई क्योंकि डर के मारे, बाद में मालूम पड़ता रिपोर्ट नॉर्मल निकली। ऐसा भी हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ दीदी। और कोरोना फैला भी उस वजह से, इतनी चर्चा, इतना डिस्कशन, इतना डर। तो ये डर नहीं रखना, अपनी जो हेल्थ है, अपने को जो बॉडी मिली है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। और ये आप लोग करके देखो, आज के बाद में अभी आपको मालूम पड़ गया, नया मालूम पड़ा सबको, हाँ दीदी। है ना? तो आप ये आज से
प्रैक्टिस करके देखो 21 दिन तक, 40 दिन तक, उसके बाद मुझे बताना, शेयरिंग करना। ठीक है। आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हो। आप केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं। देखो अभी नया वाक्य क्या आया। मैंने मेरी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड किया किया ना, मैंने मेरी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड किया आज। तो मेरी कौन सी हेल्थ अच्छी रहेगी? वर्तमान की। उन्होंने क्या बोला? वर्तमान के स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं। मतलब आज मैंने ग्रेटिट्यूड किया तो मैं आज अच्छी रहूंगी बराबर। लेकिन मुझे हेल्थ में आगे बढ़ने के लिए उसको स्पीड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ दीदी। मुझे आगे भी तो करना पड़ेगा ना। मुझे हेल्थ के लिए आगे भी जादू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कि सिर्फ आज ही अच्छा रहना है मुझे? पड़ेगा मैंने अगर दीदी। आज हेल्थ का करना किया तो मैं पड़ेगा। आज अच्छी हूँ। लेकिन कल का क्या है फिर? कर आप अपने हेल्थ में तुरंत सुधार होते देखोगे। अगर मैंने आज किया, मुझे तुरंत रिजल्ट मिलेगा। मैं जैसे ही कल रात को हुई, मैंने तुरंत कल रात को आज सुबह मेरे हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड किया। छोटा मोटा दर्द, निशान, तिल, दाग धब्बे आपके जादू से ओझल होने लगेंगे। आप अपने अंदर एनर्जी, स्फूर्ति, खुशी को बढ़ते हुए रूप में देखेंगे। क्या क्या होगा? हमारे दाग धब्बे, निशान, तिल धीरे 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 गायब हो जाएंगे। हमारे ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे हम। स्फूर्ति मतलब क्या? एनर्जी। थकान नहीं रहेगी, खुशी ज्यादा अच्छी मिलेगी हमको, है ना? ये सब हमारे साथ होने लगेगा। कब होने लगेगा ये सब हमारे साथ? जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे आज के लिए। हाँ, ये आज का बोल रही हूँ मैं। सरस्वती दीदी, आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। आप लिख रहे नहीं हो तो आप बोल के कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं सब सुन रही हूँ और वापस भी सुनती हूँ। वापस सुनो। लाइक शेयर किया है क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है? हाँ, कल का तो किया था, आज का करूँ? नहीं नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा चैनल करो ना, मेरा चैनल को ही। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बहू को करती हूँ। पूछो ना, आज बहू घर पे होगी ना शनिवार को। हाँ है। उसको भी बोलो ज्वाइन करेगी, यूट्यूब का चैनल करेगी, बोलो उसको। हाँ, वो वीडियो देख रहा है, वो पोता। हाँ ठीक है ठीक है, उसको बोलना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बोलना। हाँ हाँ, बहू को बोलिए। बोलना आपके। हाँ हाँ, बुलाती हूँ उसको भी। कृतज्ञता एक वैक्सीन है। देखो हम कोरोना गए, कोरोना में हमने वैक्सीन शब्द सुना है। देखो कितना अच्छा बोला। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। विषहर मतलब क्या? जहर को मारने वाला। क्या मतलब होता है विषहर का? विष और हर, हर यानी हरने वाला, और विष यानी जहर, जहर को मारने वाला। और रोगाणु रोधक मतलब रोग की बीमारी को दूर करने वाला, रोकने वाला। तो कृतज्ञता क्या करता है? ग्रेटिट्यूड हमारा जो हम कृतज्ञता करते हैं वो वैक्सीन का काम करता है ना? तो अगर हमारे पास इतना अच्छा वैक्सीन है तो हमें डरना है कि किसी चीज से ले आपकी आंखों के लिए आप 40 दिन 6 महीना लगातार करो सरस्वती दीदी बोलकर ऐसे। देखो आपको आंखों का सिंबल भी आता है, रेकी भी यूज कर लो। उस पर ड्रॉ करो हाँ हाथ के हाँ ऊपर। उसको यहाँ पे रख के 9 मिनट तक, नौ हाँ। मिनट तक मोबाइल में लगाकर अलार्म सुन लो। अच्छा अच्छा। 9 मिनट अलार्म लगा के आंखों के लिए ये करने का ग्रेटिट्यूड। ओके ओके, हाँ हाँ, करूँगी। तो उससे आपकी आंखों का सब विजन क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन ये रोज करना थैंक पड़ेगा। यू। रोज करना हाँ हाँ पड़ेगा। दीदी। एक बार, दो सिंबल तो बार, रोज 3 बार, करते हैं। जैसे करते वैसे करो। मैं तो क्या करती हूँ, मैं आपको स्पष्ट बोलती हूँ। वॉशरूम जाते हैं ना सुबह भी, है ना? हाँ हाँ। बैठते दो 3 बार तो दिन में जाते ही हैं हम। मैंने वहां पे भी सामने चिपका के रखा है सब मेरा ग्रेटिट्यूड का, वो पढ़ती हूँ मैं आंखों से। फोटो चिपका के रखी है तो मेरा रिश्तों का हो जाता। हेल्थ का चिपका के रखा, वो पढ़ लेती हूँ। मनी का पढ़ लेती हूँ। मेरी आंखों पे, घुटनों पे हाथ रख के ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ। मतलब वो टाइम भी मैं यूज करती हूँ। मैं आप समझा देती हूँ सबको। कोई बोलता है ना मुझे टाइम नहीं मिलता, कैसे करूँ? आया ध्यान में? हम छोटा से छोटा टाइम भी यूज कर सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए। बाथरूम में हमको दीदी। 5 मिनट तो लगते हैं क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, पर 5 मिनट तो लगते ही होंगे सबको। मुझे तो लगते हैं, आपका नहीं पता। बराबर। तो हम हाँ वो पांच दीदी। मिनट में कितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? यस और नो? दीदी, खाली अपने लिए ग्रेटिट्यूड करना है वहां पर?
हाँ, पहले तो चाहे सब पहले अपने लिए, पहले तो वो मैजिक अभी आया ही नहीं है। अभी तो आप जूनियर केजी में हो। वो दूसरों के लिए करने, अभी तो खुद का, पहले खुद का ठीक होगा तो वो लोग भी ध्यान रखेंगे ना कि हाँ इसका ठीक हो गया, इसका Yes, चश्मा उतर गया, इसके आंखों का विजन क्लियर हो गया। आज मेरे को आज किसी ने बोला यार तेरी फोटो कितनी यंग लग रही है, तू कितनी है। मैंने बोला हाँ मैं 60 एज की हूँ लेकिन फीलिंग 30। मेरा हैशटैग है एट एज 60 फीलिंग 30। आज ही मेरे को एक मेरी नारायण रेड्डी की फ्रेंड बोली, बोले यार सुनीता तेरी फोटो देखी। मैंने बोला हाँ वो हमारा काउंसलिंग का ब्लेजर वगैरह का है। वो है, मैं बोली है वो, मैं स्पीच देने जाती हूँ, भाषण देने जाती हूँ, मेरे सेशंस होते हैं अलग अलग, तो मुझे ब्लेजर वगैरह लेके सब जाना ही पड़ता है वैसे करके। ये पिंकी तो अभी मिली नहीं, तो मैं तो हाथ से ही ब्लो ड्राई करती थी। वो जो फोटो है उसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ब्लो ड्राई भी नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। समझ रहे हो आप? हाँ दीदी। तो हेल्थ के लिए आज से हमें कंप्लेन करनी है क्या किसी को भी? नहीं अगर हम नहीं। हमारे आपस में भी बोलना है तो ब्रेक डाउन यूज करना, क्या शब्द यूज करना है हेल्थ में? ब्रेक ब्रेक डाउन। डाउन। ब्रेक ब्रेक डाउन। डाउन ये एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड है, जो ब्रह्मांड को समझ अच्छा। में नहीं आता। ब्रेक डाउन, अगर मैंने कंप्लेन कर दिया हाय मेरा ये दुख रहा, हाय मेरा ये दुख रहा, हाय मेरा वो करे, तो फिर वो ब्रह्मांड के पास ऑर्डर चले जाता है। तो हमारे वाणी से हमने ध्यान देना है कि हमने नहीं करना है। करेक्ट? करेक्ट। चले अभी हम चले आगे। हाँ दीदी। जिस हद तक आप अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक अपना स्वास्थ्य मतलब अपना हेल्थ जादुई तरफ से बढ़ने लगेगा। आप जिस हद तक कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए हेल्थ को साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी पावर, आपके विचारों की स्पष्टता, आपके थॉट्स, आपका शरीर, आपका माइंड, हर कार्य कमजोर होता है। देखो कितना अच्छा बोला है। अगर आप हेल्थ के बारे में कृतज्ञ नहीं होते हो तो स्वास्थ्य गिरेगा। अभी मैं, आप बोलोगे दीदी आप तो इतने, आपके सामने अपन ने कल कितना अच्छा ग्रेटिट्यूड करा ना, रिलेशनशिप के लिए करा था कि नहीं? मैं हाँ रोज आपके साथ में 10 9 9 मिनट से ज्यादा करती हूँ ना। हाँ। उसके बाद में भी मैं करती हूँ वापस, जो क्लास खत्म होने के बाद में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ करती हूँ। आप सोच लो, रात को 6 से 8 भी वापस मेरी क्लास रहती है, 6 to 7:30। फिर 8:30 to 10 भी मेरी क्लास होती है। सुबह 4:30 बजे से क्लास चालू होती है मेरी। आप समझ लो मेरे 2 2 घंटे के, 1 1 घंटे के स्लॉट्स। उसमें अभी मेरे को मराठी में भी कोई करेगा तो करनी है, इंग्लिश में भी शुरू करनी है, मराठी में भी शुरू करनी है। हिंदी को तो मेरी हर महीने चालू रहेगी, हिंदी वाली तो अभी है। हिंदी वाली तो बंद नहीं करूंगी मैं, कंटिन्यू चालू रहेगी। बस आप लोग जुड़े रहना। जो भी 10 15 हमारे अपने लोग हैं ना, जो भी जुड़े हुए हैं, भरोसा कर रहे हैं, जुड़ते रहो, आपको मैजिक मिलेगा। इतना होने के बावजूद आप देख लो कि मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन हो गया कल, है ना? तो आपको हाँ। कितना ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हो आप? हाँ दीदी। क्या क्या देखो, हमारा क्या क्या गिरेगा। उन्होंने बोला अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगी, हमारे विचार यानी थॉट सोचने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन, सबका कार्य कमजोर होता जाएगा। सरस्वती दीदी, तो आपको ये करना है, आपके माइंड हाँ के दीदी लिए, करूंगी। हस्बैंड के लिए उनको बोलना है कि भाई ऐसे हाथ करके सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड धन्यवाद कर सकते हैं, थैंक यू ब्रेन बोल सकते हैं ना। वो कुछ नहीं हाँ बोलना, करवाती हूँ। ब्रेन को थैंक यू बोल। उनको सेशन अटेंड कराओ ना उनके मोबाइल में। हाँ नहीं, मैं उनको करवाती हूँ, जो आप बोलते हैं ना वो सब करवाती हूँ। पर सुनने को भी दो उनको, यूट्यूब चैनल से उनको सुनने को भी दो। हाँ हाँ। और हाथ रख के कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलना, समझा ना? आपको कुछ नहीं समझा, सिर्फ धन्यवाद मेरे दिमाग, धन्यवाद मेरा ब्रेन, इतना भी बोलते हैं ना तो फर्क गिरेगा। समझ रहे हो आप? ओके। आप सबको मैं एक रामबाण उपाय हाँ बताती हूँ। हाँ, थैंक रामबाण यू उपाय, दीदी। ध्यान दो ध्यान दो, अभी सब जने ध्यान दो। रामबाण उपाय बताती हूँ। रामबाण उपाय मतलब सीक्रेट वाला फॉर्मूला बता रही हूँ, सब ध्यान दो अभी सब जने। जब भी कुछ भी कहीं भी तकलीफ हो रही है ना आपको, कहीं भी,
अचानक से सर्दी हो गई, सिर दुख रहा है, सुधर नहीं रहा है, झगड़ा हो गया, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, हमारे ब्रेन को थैंक यू बोलना शुरू कर देने का। आंख बंद करके 1 मिनट में हाथ रखना है। समझ में आया? आपका आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका हेल्थ का होगा ना, तुरंत फर्क भी दिखेगा। ये रामबाण उपाय है। जो पार्ट को तकलीफ हो रही उसको भी करना है, लेकिन सबसे पहले कुछ नहीं तो ब्रेन को कर दो। यहां से कंट्रोल है ना पूरी बॉडी हमारी, बराबर? नंदा ताई बोलत नहीं आत। मंजू जी वेलकम। कहाँ से आप? मैं जानती नहीं आपको। पिंकी ने मुझे लिंक दिया। मैं थैंक यू। पिंकी की मैम हूँ, इंदौर से, और अभी सिंगापुर में हूँ। यहाँ से ग्रेट ज्वाइन ग्रेट, किया है मैंने। वाह, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। ग्रेट, आप हमारे यहाँ पे आए, हमारा ज्वाइन किया। जी। हाँ, थैंक यू पिंकी सो मेरे को मच। बहुत दिनों से बोल रही थी। यस तो यस। आज मैं घर में हूँ, नहीं तो यहाँ पे क्या मोस्टली घूमने रोज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो नहीं कर पा रही थी। तो नहीं आज नहीं, मैं कोई घर बात में नहीं, हूँ, कोई तो बात मैंने नहीं। वो ज्वाइन पिंकी कर आपको लिंक लिया। भेज देगी यूट्यूब का, आप देख लेना। जी जी जी। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। मैं बोल रही हूँ तो समझ आ रहा है या कुछ ओवरलोडेड कुछ हो रहा है? आपका ही फीडबैक नहीं नहीं, लेती बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। हूँ। अनीता जी समझ में आ रहा है? अनीता जी गायब हो गई। ऐसे गायब नहीं होना चाहिए। आप कौन? ये बैठे हैं जो नया है, ये दीदी भी बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? मालती जी है, संतोष जी है, कृष्णा जी, नंदा ताई समझते का? आवाज अनम्यूट करून बोला। येस येस. हा, प्रश्न असले तर सांगा मला नंतर, ठीक आहे? स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। साथ ही साथ इससे आपके शरीर की, आपकी ब्रेन का स्ट्रेस कम होगा, प्रेशर कम होगा। साइंटिस्ट ने जो शोध किया, रिसर्च किया, उन्होंने दिखाया है कि स्ट्रेस और प्रेशर कई रोगों का कारण है। स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां होती है, हमें पता है ना। हाँ दीदी। स्ट्रेस और प्रेशर, टेंशन जो हम बोलते हैं ना, हाँ तो अध्ययन से यह उजागर हुआ है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, कृतज्ञता का स्टडी करते हैं, वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनके साथ साथ साल जीने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमने एक बार मैजिक बुक करी और हमने 28 दिन के लेसन करे, तो हमारी उम्र कितनी बढ़ जाएगी? 7 साल। तो हमको क्या चाहिए यार, वो बताइए तो आप। 7 साल की हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी ना। ये भी तो हमको मैजिक मिल रहा है ना। हाँ दीदी। बराबर, उन्होंने देखो क्या बोला है, उनकी 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है, क्योंकि वो लोग ग्रेटिट्यूड में है, कृतज्ञता में है। बराबर? हाँ अनिता जी समझ में आ रहा है कि होमवर्क कर रहे हो? नहीं कर रही हूँ. समझ काम में आ कर रहा है. गए, बीच में उठ के गए? मैंने आपका पुकारा था, मैंने आपको। आपके टीचर बहुत ध्यान रखती है सबका, चेक करती हूँ कौन स्टूडेंट कहाँ है। नींद आ रहा है तो चाय बनाने गई थी, चाय चढ़ा के आई नहीं, मुंह पे पानी मार लो। नींद आ रहा है तो पहले 3 बजे के पहले आपने जल्दी ज्वाइन किया था, 15 मिनट पहले, तब चाय पी लेते थे ना। हूँ. मैंने भी वही करा, 3 बजे के पहले ही चाय पी ली। नींद आने का टाइम रहता है, ये बराबर है। बारिश है, मुंह पे पानी मार लो और चाय पी लो। फिर चाय चढ़ा के आई हूँ. अभी चढ़ा क्या है? फिर छोड़ के जाओगे, फिर मोबाइल हाथ में लेके जाना। हाँ. हाँ, चाय की खुशबू यहाँ तक आ रही है हमें। देखिए, जो अच्छा है ना ग्रेटिट्यूड सब करेगा वो कुछ. 7 साल उसकी लाइफस्टाइल और बढ़ जाएगी, जिंदगी, ठीक है? आप पढ़ना चाहोगे मंजू जी? कोई पढ़ेगा हिंदी में? मैं कर देती हूँ, दिख रहा होगा तो। कोई पढ़ेगा तो मैं और जूम कर देती हूँ। अभी तो सुनना है। चलेगा, ठीक है। और पिंकी उतना कब, पिंकी बिजी है ना, क्योंकि तो पिंकी नहीं बोलती है। मैं पढ़ूं? कौन पढ़ रहा? पढ़ो ना, हिंदी में कोई भी पढ़ सकता है। आप इसी वक्त यहाँ से पढ़ो। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खामिर खातिर कितने कृतज्ञ हैं. वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए.
यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। थैंक यू जादुई अनीता स्वास्थ्य। जी। थैंक यू, बस बस इतना ही पढ़ो, मुझे एक्सप्लेन भी करना है ना। थैंक यू, आपने इतने पढ़ा। देखो उन्होंने क्या बोला, जो हमारी अभी हेल्थ है उसमें हमको यह पता चलता है कि हम हेल्थ के लिए कितना कृतज्ञ हैं, कितना ग्रैटिट्यूड करते हैं। आपको हर दिन एहसास होगा, हम रोज फीलिंग करेंगे। यदि आप भारीपन महसूस कर रहे हैं, मतलब भारीपन मतलब क्या, ऐसे ऐसे होता है ना कि हम लेजी फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, कोई हमारा दिन अच्छा नहीं लग रहा, हमें सुबह सुबह ऐसे होता है ना, तो समझ जाने का कि हेल्थ में ब्रेक डाउन है। तुरंत हमारी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना हमको शुरू करने का है, तुरंत सुबह उठे उठे। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे बोझ लगता है, मुश्किल लगता है, कोई कोई छोटी उम्र का रहता है लेकिन बड़ी उम्र का दिखता है, ऐसे भी होता है ना। छोटी एज होती है हाँ लेकिन बड़े उम्र के दिखते हैं, तो समझना कि वो हाँ। अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। हम्म, स्फूर्ति का नहीं होना, स्फूर्ति यानी क्या, एनर्जी डाउन फील करना, लो फील करना, थकान फील करना, यह भी किस चीज का कारण है, उसका कारण क्या है, कृतज्ञता का न होना। आया क्या कारण, ध्यान में आया बीमारी का। हाँ दीदी। यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो। ये जो भी है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, हम लो फील करते, हमारी उम्र ज्यादा दिखती है, यह सब के लिए हम हमारी ग्रेटिट्यूड का स्टडी करेंगे और इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ये रोज करना है। अगर मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मुझे रोज करना है। अगर मुझे रिश्तों में प्यार चाहिए, मधुरता चाहिए, जो हमारा कल का चैप्टर था, लेसन नंबर 3, तो हमें रिश्ते के लिए भी रोज करना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। जिसको जो चाहिए उसके लिए आपको रोज ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। जादुई हेल्थ का अभ्यास आपके शरीर के हेल्थ के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी बॉडी पार्ट के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़े, आंखें बंद कर ले और मन ही मन लाइन को दोहराए, साथ ही शरीर के इस अंग के बारे में अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। यदि याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हो, तो आप अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हो, उतने ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अभी उन्होंने आगे कुछ लाइन दी है इटैलिक में, इटैलिक यानी बोल्ड में, बड़े बड़े अक्षरों में कुछ एक लाइन आएगी। वो लाइन को आपके आंखें बंद करने की है और उस बॉडी पार्ट को हाथ लगा के अपने को बोलना है, ठीक है। कैसे बोलना है, जितनी गहराई से महसूस करोगे उतने जल्दी आपके हेल्थ के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। चले हम आगे, कोई प्रश्न है क्या। शिल्पी आपको समझ में आ रहा है क्या, सो गए वीडियो बंद करके। आ रहा है समझ में आ रहा है। फिर वीडियो चालू करो ना अगर बैठे हो तो। हाँ एक मिनट। अरे यूट्यूब पे जा रहे हैं आप, अच्छा है ना सबको, हमको तो ऐसे यूट्यूब पे जाने को मिले, लाइव जाओगे दिखेगा, सबको दिखेंगे, हाँ ज्वाइन किया है। चलो। अब बोलोगे अरे देखो हमारा यूट्यूब, इसमें मैं भी दिख रही हूँ फोटो के अंदर। हम्म। वीडियो चालू करोगे तो लोगों को दिखोगे ना, पैसा कैसे जाएगा वो। हाँ मैं अभी दिख रही हूँ ना मैं। हाँ आप दिख रहे हो, जो वीडियो चालू करेगा वो सामने दिखेगा, जिसका बंद है वो नीचे चले जाएगा। हाँ अभी उन्होंने एक एक वाक्य के हेल्थ के लिए एक एक पार्ट को बोला है। अपने पैरों के बारे में सोचे। आपके जीवन में परिवर्तन का प्रमुख, परिवहन, परिवहन यानी जाना आना करना, वॉकिंग करना, वो सब करना, ट्रांसपोर्ट का प्रमुख जरिया है। सारी चीजों के लिए सोचे कि आपने पैरों का आपने इस्तेमाल कब करा। बैलेंस बनाना, खड़े होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना, पैदल चलने का भी चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमते हैं। बाथरूम में कितनी बार जाते हो, किचन में कितनी बार जाकर पानी लेते हैं, कार के पार्किंग तक हम चलकर जाते हैं। सभी में हमारे पैर, हमारे पाँव मदद करते हैं।
आपके पैर स्टोर्स में घूमने जाते हैं, विवियाना मॉल में घूमते हैं, सड़क तक जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर टहलने घूमने जाते हैं, बीच के ऊपर घूमने में जाते हैं। सभी जगह हमारे पैर हमें हेल्प करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद देती है और हमें स्वतंत्र कर देती है। इसलिए मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहे और सचमुच दिल में महसूस करे। देखो ये पैर हमारे कितने काम करते, इतना कभी धन्यवाद किया है क्या हमने पाँव में? क्या हमारे पाँव क्या क्या करते हैं देखा है हमने? कभी सोचा है? अब नहीं सब लोग दीदी। बताइए, अभी हम तो पुराने, मैं तो पुरानी प्रैक्टिशनर हूं ना, तो आप लोग बताइए कि आपने इतने पैरों के यूज कभी ध्यान में किए? क्या क्या हमारे पैर नहीं करते हैं हमारे लिए? कभी हमने इतना ग्रेटिट्यूड किया है क्या? नहीं। करते हैं ना। नहीं नहीं। करते हैं। ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन कैसे करो ये सिखाया जाएगा ना इसमें। अभी अपने हाथों के बारे में सोचे, विचार करें। एक दिन में आप कितनी बार चीजें उठाते हो, रखते हो, पकड़ते हो? हमारा हाथ हमारे जीवन का प्रमुख हथियार है, बराबर है ना? हाथ के बिना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। कन्वर्ट करना है। हर दिन उसका लगातार यूज करते हैं। आपके हाथ लिखने में, भोजन करने में, फोन करने में, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में, व्हाट्सएप देखना, यूट्यूब देखना, जूम लिंक ज्वाइन करना, नहाना, शॉवर लेना, कपड़े पहनना, बाथरूम का इस्तेमाल करना, चीजें उठाना, चीजें पकड़ना, खुद के लिए खुद का हर काम करना। हम हाथों का इस्तेमाल के बिना दूसरे लोगों पर डिपेंड हो जाएंगे ना। अगर हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया ना, ऐसे लग गया ना कुछ, मतलब वो क्या बोलते, क्या लगता है वो, प्लास्टर, डॉक्टर। तो हम डिपेंड हो जाएंगे ना हाथ दूसरों के ऊपर। हमको हेल्पर नर्स रखनी पड़ती है भाई, तुरंत कौन करेगा? मेरा हाथ में तो प्लास्टर है। अभी अभी अपने हाथ सही रहते हैं तो भी मेंस हो जाते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। हाँ फिर, तो आप सभी चीज मेरी बाजुओं के लिए, हाथों के लिए, उंगलियों के लिए धन्यवाद कहे। देखो आपको 10 लिखने के रहते, यहाँ पे 10 चीजें दे दी है उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिखने की बुक के अंदर। यस और नो? 10 पाँव के मिल गए, यस 10 यस। हाथ के मिल गए। करेंगे हम ये अभी जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, प्रार्थना, उसमें हम ये करेंगे, लाइव में करेंगे हम लास्ट में। अपने अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचे। इंद्रिय मतलब बॉडी ऑर्गन, अलग अलग बॉडी ऑर्गन। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, टेस्ट का इंद्रिय बोध आपके दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। टेस्ट का इंद्रिय बोध मतलब कौन? जीभ, हमारी टंग। चलो। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद टेस्ट लूज हो जाता है ना। कोरोना में सबका टेस्ट चला गया था ना। टेस्ट चला गया तो बोलते थे इसको कोरोना हो गया, ऐसे बोलते थे कि नहीं? तो हमको जब बीमार होते तो हमको कड़वा लगता है ना, कुछ भी खाया तो तब हाँ हमारी टेस्ट कड़वी हो जाती है ना। है ना? हाँ। अगर भोजन कुछ लिक्विड का हमें टेस्ट नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है, तो खाने पीने का सारा मजा चला जाता है ना। अगर कोई अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी, तो टेस्ट की मेरी इस अद्भुत इंद्रिय के लिए, अद्भुत ऑर्गन के लिए मेरे टंग का धन्यवाद, मेरे जीभ का धन्यवाद। कभी किया हमारे जीभ का हमने धन्यवाद? यस नहीं। अभी देखो, गंध लेने की इंद्रिया, गंध लेने की इंद्रिया कौन है लिंक बताइए? दी है। नाक। नाक। गंध नाक। यानी नाक, खुशबू ना लेते ना हम नाक से, उसको बोलते हैं गंध लेने का इंद्रिय हिंदी में। है ना? 1 घंटे की क्लास है। समझ में आ रहा है? नंदा हाँ जी, हाँ। कृष्णा जी, आराध्या, सरस्वती जी, मालती जी, कांता आ जाजू जी रहा है। ज्वाइंट हुए। ये जी दीपमाला जी आप कौन हो नए, हमको पता नहीं। कांता जाजू आपने व्हाट्सअप किया नहीं कल मेरे को। दीपमाला जी वीडियो ऑन कर लीजिए। कांता जाजू जी वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते दीपमाला जी, कहाँ से हो आप? आवाज नहीं, म्यूट कीजिए वो माइक के ऊपर बिट माइक। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैंने जो आपसे बात किया था, राखी, राखी नाम से था मेरा, तुलसीपुर से। याद नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। याद नहीं आ रहा क्योंकि दीदी आप, मुझे। नहीं कोई नहीं, बात आप नहीं, जुड़े कोई बात रहो, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मैं नहीं याद सुन आ रही रहा। थी आपकी क्लास में, देख रही हूँ कि कैसा मुझे कैसे क्या लग रहा है, नहीं नहीं, तो ठीक मैं देख रही हूँ। है। थैंक यू जी, बने रहिए आप, म्यूट कर लीजिए आपको, म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कांता जाजू जी कल एक्टिव थी, आज उन्होंने, कल मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया, फिर भी उन्होंने बात व्हाट्सअप नहीं किया मुझे।
चलिए हम आगे चलते हैं। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिया है, नहीं पहले वो रहेगा ना हमारा गंध का। गंध देने की इंद्रिया मतलब हमारा नाक, हमारा नोज आपके जीवन में सुंदर सुगंध का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। खुशबू आती है ना, किसी को देखो फ्रेग्रेंस परफ्यूम उनके उसका बहुत अच्छा लगता है ना किसी किसी को। और हमें किचन में कुछ बन रहा है तो हम सूंघ के देखते हैं, हमारी लेडीज की पहली आदत होती है, सूंघ के देखेंगे तो समझ में आएगा बराबर। कोई चीज खराब हो गई, कोई चीज अच्छी है तो हम पहले खुशबू लेते हैं कि नहीं। खाना भी हाँ। बनाते हैं, खुशबू आई तो बच्चे हस्बैंड पूछते हैं, यार क्या मस्त बन रहा है, क्या हो गया, तुरंत बोलते टेस्टी बनाए करके, राइट। राइट। हाँ। फूल, इत्र, साफ चद्दर, भोजन पकाने की खुशबू, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की खुशबू, गर्मी में दिन की हवा, ताजी घटी हुई कास, बारिश में मट्टी की सुगंध। मट्टी की सुगंध तो कितनी अच्छी आती है ना पहली बारिश के बाद। तो यह गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए, मेरे नाक के लिए धन्यवाद। कभी किया हमने ऐसा नाक के लिए धन्यवाद? नहीं। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिया नहीं होती तो स्पर्श की इंद्रिया कौन सी है बताओ? स्किन, त्वचा। त्वचा, स्किन, त्वचा। हमारी स्किन। आप कभी ठंडा, गर्म, कोमल, सख्त, चिकना, खुरदुरा फर्क को जान ही नहीं पाते। अगर हमारे पास स्किन नहीं होती, हमको समझता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये ऐसा हार्ड है, रफ है। हम कपड़े को हाथ लगाते हैं ना, साड़ी लेते हैं तो हमको टच पे से समझ में आता है ना ये साड़ी कैसी है कि नहीं है। कपड़े जब हम पहनते हैं तो हाँ। टच करके देखते हैं ना, जब दुकान में जाके लेते हैं तो। आप कभी भी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। प्यार में भी टच करते हैं ना, हाथ पकड़ते हैं, टच करते हैं ना। जी। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजन को छुए, उनको आलिंगन करें, किसी का हाथ थाम के उनका स्पर्श महसूस करें। जीवन के सबसे कीमती चीजों में से एक है स्पर्श। तो स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। टच, टच सेंस इतना जरूरी है प्यार जताने के लिए, प्यार बोलने के लिए, आशीष देने के लिए, है ना। हस्बैंड वाइफ में भी बोलो, बच्चों में बोलो, पोता पोती हमारे उसमें बोलो, करेक्ट। करेक्ट। तो हमने कभी स्किन को हमारे धन्यवाद किया, इतना सारा ग्रेटिट्यूड किया है? पता ही नहीं था। पता ही नहीं। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों के, मित्रों के चेहरे देखने के लिए। हमारी छपी देखो, सरस्वती दीदी आंखों का आया है। हाँ हाँ। तो आज आप सिर्फ आंखों के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना, 10, 15, 20, ओके। 25। हाँ हाँ। बहू से लिखवा लेना, नहीं तो पोते को बोलना तू लिख के दे दे, या फिर आप बोल लेना। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं जब लिखती बहू हूँ बेटे थोड़ा घर में थोड़ा होंगे ना, बहू बच्चा पोता, उनकी हेल्प लेके हाँ। कर लेना। नहीं नहीं दीदी, जो आपने बोले हैं मैंने लिखे हैं थोड़े थोड़े सब। हाँ करो करो, ये आज आंखों के लिखती हूँ। आपको करना है। सुनो अभी देखो, हाँ वापिस वो लगाना हाँ। यूट्यूब का आवाज और मारा ना वापिस का। करना, हाँ वापिस करना। आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, अपने प्रियजन के, अपने मित्रों के चेहरे। पुस्तक पढ़ना, अभी हमें मैजिक बुक क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें हैं इसलिए पढ़ पाते ना। अखबार पढ़ना, मैं ईमेल इधर आ रही पढ़ना, हूँ। टीवी देखना, निसर्ग सौंदर्य देखना, प्राकृतिक सौंदर्य देखना, घूमने जाते हैं तो जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। 1 घंटों तक आप आंखों पर पट्टी बांध कर रखें और यह सब कोशिश करें। क्या आप कर सकते हैं? अगर हमने आंखों पे 1 घंटा पट्टी बांध ली तो ये सब हम कर पाएंगे क्या? व्हाट्सएप नहीं मिलेगा तो हम पागल हो जाएंगे सब जने मोबाइल के बिना। इसके बाद अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे, करने लगेंगे ना। यस। इसलिए कहे, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है ना। हर चीज देखने में समर्थ बनाती है कि नहीं आंख? खुद को भी हम मिरर में देखते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम कभी इतना आंखों के बारे में सोचे, कभी ग्रेटफुल रहे? अलग अलग है ना, रोज का लेसन कल रिश्ते के लिए था, आज हेल्थ के लिए। यस। आपको समझ में आ रहा है? बुक अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है लग रहा है अच्छा। अभी बोलिए ना, बोलने में क्यों ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो यार? मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं करो, बुक का तो करो। नहीं लग रहा है, लग रहा है। जो रोज कर रहे हैं उनको तो फील होगा ना, 6 दिन हो गया, 7वां दिन है ना।
हाँ दीदी, अच्छा लग रहा है बहुत। अलग अलग लेसन है, बोरिंग नहीं होता है, बोर नहीं होता है बुक को। मैं तो जितनी बार पढ़ाती हूँ तो मुझे नया कुछ तो भी उसमें समझ में आता है। जितनी बार ये बुक पढ़ाती हूँ उतनी बार उसमें से नया रियलाइज होता है मेरे लिए। आप समझे? अपने हाँ कानों के बारे में सोचे बात करते समय। अपनी दूसरी कानों को दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं। आपको बात करने में आसानी होती है। कानों की श्रवण शक्ति के लिए आप बिना फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की, प्रिय मित्रों की, फैमिली की आवाज नहीं सुन सकते, आसपास की दुनिया की आवाज सुन नहीं सकते। बराबर है ना? जिसको सुनना नहीं आता वो सुन सकता है क्या? वो बोल भी नहीं पाता, क्योंकि सुना ही नहीं आएगा तो वो बोल भी नहीं पाता है ना। हाँ। तो हमारे सुनने की शक्ति के लिए, हमारे कान के लिए धन्यवाद। कभी किया है हमने कान का धन्यवाद? किया है? नहीं किया ना? नहीं दीदी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना, ब्रेन के बिना, हमारे दिमाग के बिना असंभव है क्या? हमारे सब बॉडी ऑर्गन अच्छे हैं और हमारा ब्रेन नहीं चल रहा है तो डॉक्टर क्या बोलता है? कोमा में चले गए बोलता है ना। हाँ। हाँ हमारा हार्ट चल रहा होता है और हमारा ब्रेन नहीं चल रहा होता है तो डॉक्टर हमें कोमा में बोल देते हैं। मतलब ऑर्गन ब्रेन के बिना कुछ है क्या? ये सब काम होगा क्या? नहीं। एक सेकंड में आपकी सारी बॉडियों के 10 लाख से अधिक संदेश को प्रोसेस करता है। एक सेकंड में कितने हमारे इसमें संदेश जाते हैं, मैसेज ब्रेन के अंदर? 10 लाख। या। इतना फास्ट जाते हैं और यह ब्रेन के बिना असंभव है। तो आपका मस्तिष्क है जो आपको जीवन का अनुभव देने में समर्थ है। यह संसार में कंप्यूटर की टेक्निक भी नहीं थी जो इससे टक्कर ले सके। उसके पहले ब्रेन है। कंप्यूटर निकाला, उसके ब्रेन ने निकाला ना कंप्यूटर। जिसने भी कंप्यूटर का खोज किया वो खुद से आया क्या? कंप्यूटर ऊपर से आसमान से आया क्या? किसी ने तो भी खोज की अपने ब्रेन से, तब कंप्यूटर निकला है ना। तो कंप्यूटर के, लैपटॉप के पहले ब्रेन था, है ना। इसलिए मेरे मस्तिष्क के लिए, मेरे सुंदर मन, मन क्या होता है बताइए? मन अपना कहाँ रहता है? यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है? मन यहाँ रहता है ना। हम बोलते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, करते हैं ना। हाँ हाँ। बताइए मन कहाँ होता है? मन की भाषा क्या है? यहाँ से जो सोचा जाता है वो मन। बोलते हैं ना, बहुत बार हमने डायलॉग सुना, दिल की सुनना या मन की, दिमाग की सुनना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ। बोलते हैं दिमाग की मत सुन, जो तेरा दिल बोलता है वो सुन। ऐसा भी बोला जाता है। हाँ दिल का मतलब इमोशनल। दिल मतलब क्या बात करेगा? इमोशनल बात करेगा। और दिमाग कैसी बात करेगा? लॉजिकल बात करेगा। ठीक है। तो ये सब लॉजिकल बात, ये सब हमारा दिमाग करेगा। तो दिमाग के बिना हमारा कोई शरीर काम नहीं करता है। इसलिए सबसे ऊपर कौन सा आएगा बॉडी ऑर्गन हमारा? हमारा ब्रेन। दिमाग, ब्रेन। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे। खरबों मतलब क्या? मिली करोड़ों के भी ऊपर खरबों, अरबों, अरबों के ऊपर खरबों, है ना। अभी उस पे कितने जीरो लगेंगे आप गूगल कर लेना, खरबों के ऊपर, है ना। जो आपके स्वस्थ शरीर जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे लगातार काम कर रही है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सबको पता है ना। सेल्स है ना, छोटी छोटी अणु रेणु सेल्स। हमने सुना है, बचपन में बच्चों को पढ़ाया, हमने पढ़ा तो हमको पता है। फिश। तो सेल्स मतलब इंग्लिश में सेल्स बोलते, हिंदी में कोशिकाएं बोलते। तो हमारे शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं, वो हम काउंट नहीं कर सकते। राइट। तो वो कोशिकाएं हमारे लिए 24 घंटे काम करती है। उनके लिए सोचे, धन्यवाद कहे उस कोशिका को जो अपने जीवन को कायम रखने के लिए उस अंग के बारे में सोचे। वो अंग क्या करता है? आपको लगातार काम करता है। हमारे शरीर में हर चीज की सफाई करता है, नवीनीकरण कर रहा है, तथ्य के बारे में विचार कर रहा है, अपना सारा काम खुद को खुद करता है। उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। हे शरीर के अंग, आदर्श तरीके से मेरा काम करने के लिए धन्यवाद। ऐसा कौन सा है बोलिए तो? मेरे स्क्रीन के ऊपर कौन लिख रहा है? प्लीज कुछ करिए नहीं ना, उधर राइटिंग हो रहा है ब्रेन के मेरे कंप्यूटर के ऊपर।
लाइन्स आ रही है मेरे पढ़ने के ऊपर, बुक के ऊपर। प्लीज छेड़छाड़ नहीं करो, जूम के ऊपर छेड़छाड़ नहीं करो। किसी देखो घर में किसी का कोई बच्चा कोई कुछ हो रहा होगा तो प्लीज। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे हमारे लिए लगातार काम करता है? ऐसे कौन से हमारे शरीर का भाग होता है? कोई बता हार्ट। पाएगा? हार्ट। हार्ट होता है, बराबर। ब्रेन होता है, हाँ। हार्ट होता है, हमारी किडनी, हमारा स्टमक है। जो शरीर के अंदर के पार्ट है वो रात दिन काम करते हैं ना हमारे लिए। हमारा यस। स्टमक, हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारे पैनक्रियाज, हमारे लंग्स, सांस चलती है ना हमारी। हमारा ब्रेन रात दिन काम करेगा, ब्रेन काम करेगा तो हमारे लंग्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, नींद में सो गए तो, बराबर। और हार्ट तो चलता ही रहता है रात दिन, वो तो थकता ही नहीं है ना। तो कभी इतना इनको हमने थैंक यू बोला है क्या? बॉडी के सेल्स को, हार्ट के ऑर्गन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कभी थैंक यू बोला? लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र हमारे शरीर के अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है। आपका हृदय, आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है। अगर आपका हृदय है, आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन का प्रवाह बना रहता है। इसलिए कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। ये हार्ट चल रहा है तो हम चल रहे हैं, हार्ट बंद पड़ गया तो नारायण नारायण, है ना। इसके बाद अभी आगे का देखो, यहां तक समझ में आ रहा है? आज हेल्थ का टॉपिक समझ में आया? उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दिए हमको। समझ में आया क्या? आंसर हाँ यस कीजिए, मैम। यस नो हाँ। यस आंसर मैम जो हाँ। कर समझ में आ सकते रहा हैं है। वो कीजिए। या। अब हमको। उन्होंने समझ में आ बोला रहा है। एक कागज लेना है, कार्ड लेना है और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। क्या करना है? बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। वर्षना जी, आपकी वो ताई को भी बोले बोलना, सुन लो बोलना, उसको भी बोलना, सुन ले बोलना तू। आपको क्या लिखना है देखो, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ऐसा एक कार्ड बनाने का है। मैं आपको फोटो भेजूंगी उसका। समझ में आ रहा है? बड़े अक्षरों में स्केच हाँ। पेन से लिखना, स्केच पेन से बड़े अक्षर में लिखना। अपने घर में छोटे बच्चे होंगे उनको बोल देना बनाने को, या अपन भी बना सकते हैं। 4-5 बनाओ, ऐसे कटिंग करो कागज की, या मोटा कार्ड ले लो। कार्डबोर्ड आता है ना, बड़ा मोटा कार्ड ले लो और उसके ऊपर लिखो, या अपना नोटबुक का पेपर ले लो, या कोई भी पेपर ले लो और बड़े अक्षरों में लिखो, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप इस कार्ड को ऐसी जगह पे रखें जहां आप जानते हो कि उस जगह पर आपकी नजर बार बार जाएगी। जहां पे आपकी नजर जाएगी वहां पे लिखे। मैंने इसको किचन में लगाया, मैंने इसको फ्रीज में लगाया, मैंने इसको मंदिर में लगाया और मैंने इसको वॉशरूम में लगाया, बाथरूम में भी लगाया है। वापस समझ लो, मैं आपको, जब अपन बाथरूम में जाते हैं तो अपन पढ़ सकते हैं ये वाली चीज। गिफ्ट ऑफ द हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप अगर आपकी कार है तो कार में रख सकते हैं जहां पे आपको बार बार दिखता है। यदि आप सब पूरे समय, ज्यादा समय घर में रहते हो तो वॉश बेसिन के पास लगा लो। देखो ये कितना अच्छा है, वॉश बेसिन के पास लगाओ। मैंने नहीं लगाया वॉश बेसिन के पास, अभी लगा लूंगी आज। ब्रश करते करते पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अपने फोन के नजदीक रख लो। सार यह है कि किसी भी ऐसी जगह रखे जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार पढ़ सकते हो। आया ध्यान में? यस जहां पे दीदी। आप देख सकते हैं ना, बार 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 बार, वहां पे स्वास्थ्य के ऊपर मुझे जीवित रखता है, जहां पे पढ़ सकते हैं वहां पे लगा। हाँ, हाँ आज कम से कम 4 जगह पर अपने लिखे शब्दों को देखिए। आज आपको 4 जगह लगाना है। इसका कार्ड बनाकर मुझे फोटो भेजना है। 4 कार्ड बनाने के आपको और मुझे फोटो भेजना है उसका आपको। उन्हें एक बार में अधिक शब्द करके धीरे धीरे पढ़े। स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करे। आया ध्यान में? हाँ। हाँ दीदी। किसी को कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न आने नहीं। चाहिए, आपके प्रश्न नहीं आते हैं? नहीं है प्रश्न। प्रश्न आने चाहिए। हम तो बहुत प्रश्न पूछ सकते थे। चलो
अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना अपनी हेल्थ को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी है ये अपने हेल्थ के लिए। हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है ना। हमने देखे बहुत अमीर अमीर लोग हैं लेकिन घर में बेर में पड़े हुए हैं, नर्स उनको देख रही है, पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, तो क्या मतलब है ना, कुछ है क्या मतलब। इस बात की आप गारंटी देते हैं कि स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारी ऊर्जा जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती है। अगर हेल्थ अच्छी है तो हमारी एनर्जी भी अच्छी रहती है कि नहीं। देखो जब हम खुश रहते हैं तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, इसलिए पिकनिक जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, किटी में जाते हैं, तो हम फील ज्यादा महसूस करते हैं ना। बच्चे बोलते हैं मम्मी दिन भर घूम के आई तब नहीं थकी, अब बड़ी थक गई। या और कोई बोल देता है घर में का, किसी किसी की सासू माँ भी बोलती थी दिन भर घुमाने गई थी जब तक को नहीं थकी, अभी घर में आते ही या थक गया। यदि कृतज्ञता यार का तू बोल तो इस्तेमाल सारी बात। पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य की क्रांति होते हुए देखेंगे। उन्होंने क्या बोला, पारंपरिक दवाई, हमारी जो दवाई है वो हमको लेना है। ये बुक आपको दवाई बंद करने के लिए नहीं बोलती है। वापस बोल रही हूं मैं, समझ रहे हो आप जो भी दवाई ले रहे हैं वो लो, लेकिन कृतज्ञता करो तो आप जल्दी ठीक होगे। लोगों के स्वास्थ्य के लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाएगी। जो ग्रेटिट्यूड करेगा तो जितने लोगों को उसका हेल्प हुआ, जिसके लोगों को इसका लाभ मिला, उनकी उनकी संख्या बढ़ेगी ना। ज्यादा लोग बोलोगे ना हमको हेल्थ का हुआ, सभी लोग आप अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए रेडी है। हाँ दीदी। हाँ हाँ यस। हम क्या यस। करेंगे, जितने भी ये 15-20 लोग हैं हम मस्त मिलेंगे, ये सेशन हो जाएगा ना पूरा एक दिन, हमारा गेट टुगेदर करेंगे हम। जो जो मुंबई में रहते हैं हम लोग मिलेंगे पास में। यस हाँ दीदी। दीदी। बाहर के यस लोग भी यस। आना चाहे तो वेलकम है, हमारी कोई तकलीफ नहीं, कोई आ सकता है मिलने को तो, है ना। ये समझ में आया यहाँ का। दवाई भी हाँ लेना है और हाँ दीदी। ग्रेटिट्यूड करना है हमारी हेल्थ के लिए, जो बॉडी पार्ट में हमारा ब्रेक डाउन है उसके लिए हमको करना है। ठीक है, हाँ हाँ दीदी। आगे चले हैं। हाँ। चलो अभी ये होमवर्क है, अभी आपने नोटबुक में सब जन ये होमवर्क लिखो, मैं पढ़ूंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4 मतलब हमारा असाइनमेंट है, ये क्या है हमारे ये। असाइनमेंट। 10 नियामतें गिने, मतलब ब्लेसिंग्स लिखना है 10 हमको। 10 ब्लेसिंग की लिस्ट बनाए और कम से 1 से 3 लिस्ट के जो है हमारे होमवर्क वो रोज करे। लिखे कि आप कृतज्ञ को क्यों हो। अपनी लिस्ट को 2 बार पढ़े और हर ब्लेसिंग के बाद लास्ट में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। हमको 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो आज कौन से टॉपिक पे लिखेगी अभी आप बताओ सब जने। आज आज हेल्थ के लिए हेल्थ। लिखोगे ना आज। हेल्थ के लिए। आज हेल्थ के हेल्थ लिए, हेल्थ। हेल्थ के ऊपर अपने लिखेंगे। शरीर के लिखने का अंदर है के और लिए। लास्ट में अपने को क्या बोलना है, लिखने के बाद में पढ़ना और लास्ट में तीन धन्यवाद। बार, 3 बार धन्यवाद। 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 स्वास्थ्य का उपहार हमें धन्यवाद। जीवित रखता है। ये समझ गया। अभी आगे का हाँ। होमवर्क देखो। एक कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इंग्लिश में बोला जाएगा द गिफ्ट ऑफ द हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। इसके आपको 4 कार्ड बनाने के हैं। इस लिखे हुए कागज को, कार्ड को उस जगह पर रखे जहां आपके इस बारे में देखने की अधिक से अधिक पॉसिबिलिटी हो। कम से कम 4 जगह इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। रात को सोने से पहले जादू का पत्थर हाथ में ले, दिन भर में जो अच्छी अच्छी बातें हुई उनके लिए धन्यवाद कहे। ये देखो ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला तो रोज का सेम है ना अपना। फर्स्ट वाला और 5th वाला हाँ समझ में आया, कॉमन है ना ये। हाँ हाँ। हाँ। और यहाँ पे क्या आपकी लिस्ट आज बदल जाएगी, रोज आपको टॉपिक चाहिए अच्छा। रहता ना कि आज नए कौन से 10 लिखे, ऐसा होता है कि नहीं हमारा। हाँ तो आज हाँ उन्होंने 10 10 तो अपने को दे दिए ना बुक के अंदर, हाँ लेसन के अंदर हाँ हाँ दिए दीदी। कि नहीं दिए उन्होंने। ये जी। वो आ ये। जाएंगे ना अभी वो। हाँ लिखेंगे।
मैं अभी ये ग्रुप के अंदर अपने जो भी अपने ग्रुप में फाइनल ग्रुप में कौन कौन है, सबको फाइनल ग्रुप में ऐड किया हुआ है ना। हाँ मुझे तो ऐड मैं फाइनल ग्रुप के अंदर ये भेज देती हूँ आपका, है ना, होमवर्क भेज देती हूँ, ठीक है। हाँ दीदी। भेजिए। इनको आपको ज्वाइंट होना है मंजू जी, फाइनल ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाओ उनसे नंबर लेके। मैंने फाइनल ग्रुप में होमवर्क डाल दिया है, ठीक है। ओके हाँ दीदी। जो फाइनल 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 इसमें नहीं हो गए तो मुझे बता देना। चलिए अभी हम हमारा प्रेयर करें, हम हमारी जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करें अभी। हाँ आपने लिख लिया होमवर्क सबने, क्या लिख रहा है कोई? कोई लिख रहे हैं क्या? भेजा है ना मोबाइल पे हाँ ग्रुप भेजा पे। है, जिसके पास नहीं है, जो नए फर्स्ट टाइम ऐड हुए तो वो लिख लेंगे ना, फिर जिनके नंबर मेरे पास नहीं है अगर उनको लग रहा होगा। शिल्पी जी नहीं ऐड है ना ग्रुप में, शिल्पी जी आपको ऐड करना होगा तो मुझे बता देना। हाँ कर लीजिए ना दीदी मुझे ऐड। संतोष शर्मा जी मुझे बता देना, मंजू जी बता देना। दीदी मुझे ऐड कर लीजिए आप। कौन कौन नाम बताइए ना प्लीज। शिल्पी शिल्पी। हाँ मैं आपको फाइनल ग्रुप में ऐड करूँ फाइनल में। हाँ कर लीजिए ऐड। हाँ, अच्छा लगा तो करे, जबरदस्ती नहीं, इसलिए मैंने पहले ऐड नहीं किया पिंकी जी। हाँ आराध्या जी आपका आज ऑफिस में हो क्या आप? आराध्या। मालती जी है, काजल जी, काजल जी आज बोलेंगे नहीं आप, कल बहुत बोल रहे थे आप। कांता जाजू। हाँ। आपने कल मुझे व्हाट्सएप नहीं किया कांता जी। कल एकादशी थी, मंदिरों में जा रही, मंदिरों में घूम रही मंदिर में थी। गए तो क्या हुआ, व्हाट्सएप करने में क्या लगता है। नहीं टाइम मिला। हाँ आपने जो नंबर दिया वो लगता नहीं है, वो नंबर बंद आया मेरे पास, बंद है बोले वो नंबर। बंद है। हाँ ठीक है देखिए वो ठीक है। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, करना नहीं करना है, मैं मैं नहीं कुछ भेज दूंगी, बोलूंगी। फिर भेज दूंगी। हाँ फाइनल ग्रुप क्या है और ये ग्रुप क्या है? ये नहीं, फाइनल ग्रुप भी है ना अलग से हमारा, और ले दूसरा भी ग्रुप है, कॉमन ग्रुप भी है। इसके बारे में जो मुझे लोग बात पूरी। करे, जो मैसेज करे, उनको फाइनल ग्रुप में ऐड करा हुआ है ना। अच्छा, हम्म, तो उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर इसीलिए मैंने बोला था। अच्छा, तो मैंने नंबर तो व्हाट्सएप का ही दिया था आपको, नहीं नहीं, तो फोन का आपने नहीं जो दिया नंबर था। दिया ना दीदी, वो उसके ऊपर मुझे आ रहा है कि वो नंबर बंद है कर कर। अच्छा, हो सकता है उस समय स्विच ऑफ होगा। सर्विस तो में नहीं है ऐसा बता रहे थे वो मुझे कल। नहीं, सर्विस में है। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो ना मंदिर मंदिर जाते कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ठीक है, फिर वो से कोई भेज दूंगी। बात नहीं कर रही हूँ मैं। फिर से भेज दूंगी। होगा ना कुछ भी, लेकिन आपने भी नहीं करा ना मुझे, मतलब कॉल बाद में। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। हाँ आपको नंबर दिया था मैंने व्हाट्सएप का। हाँ जी, हम्म, है मेरे पास। किसी को कोई करूंगी आज। प्रश्न है क्या, किसी को कोई प्रश्न है क्या, आगे जाए प्रेयर करने को? चलो किसी को कोई प्रश्न नहीं, हम करें अभी प्रेयर। हाँ हाँ। चलिए, उन्होंने जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे हम करेंगे, जो बुक ने हमको बोला है ना आज। मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी, आप अपनी आंखें बंद करना, मैं जो जो बोलूंगी वो आपको करते जाना है, ठीक है। ओके। हाँ दीदी। चलिए आंखें बंद कीजिए, चश्मा होगा तो चश्मा मेरे को लगेगा चश्मा, आप जिसका चश्मा होगा आप उतार दीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपने पैरों के बारे में सोचे, अपने दोनों पैरों पे दोनों हाथ रखिए, उन सारी चीजों के लिए सोचे जहां जहां अपने पैरों का यूज किया है। थैंक यू मेरे पाव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे लाइफ में बैलेंस बना के रखने के लिए थैंक यू।
मैं आपकी वजह से खड़ी हो पाती हूँ, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे पाव, थैंक यू। मैं आपकी वजह से बैठ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, मैं व्यायाम कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ। थैंक यू मेरे पाँव, थैंक यू मेरी लेग्स, थैंक यू। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी, उसके लिए थैंक यू। मैं कार चला सकती हूँ, टू व्हीलर चला सकती हूँ, पैदल चल सकती हूँ, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। पूरे घर में चारों ओर मैं अपने पैरों से घूमती हूँ, इधर से उधर जाती हूँ, बाथरूम जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कितनी बार तो किचन में जाती आती हूँ, कार तक चल के जाती हूँ, स्टोर तक चलती हूँ, घूमने जाती हूँ तो मॉल में, सड़क पे, बीच पे घूमती हूँ, पहाड़ों पे जाती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, एयरपोर्ट में कितना अंदर वो होता है वहां तक जाती हूँ, एयरपोर्ट पे घूमती हूँ, बीच पे घूमने जाती हूँ, बगीचे में घूमने जाती हूँ। इसके लिए जो आपने है मदद की, उसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पाव। आपके बिना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाती थी। मेरे लेग्स, मेरे पाँव, मेरे चलने की जो शक्ति आपने दी, मेरे जीवन का जो आनंद मुझे दिया, जो स्वतंत्रता मुझे पैरों ने आपने दी घूमने की, मेरे पैर, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे पैर, थैंक यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मेरे पाओ, मैंने आपको पहले कभी थैंक यू नहीं बोला, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अभी अपने दोनों हाथों के बारे में सोचिए। अपना हाथ, दोनों हाथों के ऊपर अपना ध्यान जाए, आंखें बंद रहेगा, आपका मन अपने हाथों के बारे में सोचेगा। अपने हाथों के बारे में सोचे, विचार करे कि आप हाथ से कितनी सारे हम चीजें उठाते हैं, पकड़ते हैं। इसलिए मेरे हाथ, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लगातार, मैं आपका यूज करती हूँ, लिखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फोन करती हूँ, लैपटॉप यूज करती हूँ, शॉवर लेने के समय, कपड़े पहनती हूँ, बाथरूम के समय यूज करती हूँ, कुछ भी कोई चीज उठाना है, पकड़ना है, सब्जी काटना है, फ्रिज में से लेना है, अलमारी में से सामान लेना है, खुद के रोज काम करना है, सभी चीजों के लिए हाथों का यूज होता है। मेरे हाथ, इसलिए मैं दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, और मैं अनगिनत, असंख्य काम करती हूँ मेरे इस हाथों से। अनंत अनंत मेरे काम होते हैं अपने हाथों से। ये मेरी भुजाओं के लिए, मेरे हाथों के लिए, मेरी उंगलियों के लिए मेरा दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे हाथ, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मेरे हाथ, थैंक यू। अभी हम हमारे जीभ के ऊपर, मतलब मुंह के ऊपर, यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, अपना ध्यान हमारा जीभ के ऊपर जाएगा। हम जीभ को हाथ नहीं लगाएंगे, जो लगा सकते वो लगा लो, नहीं लगा सकते नहीं लगा लो। मैं कैसे लाइव में हूँ तो मैं जीभ को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ लगा के बोलूंगी अपने इसके लिए, है ना। मेरा टेस्ट का अद्भुत ऑर्गन, इंद्रिय, मेरी जीभ, जो भी कुछ खाती पीती हूँ तो मुझे उसका टेस्ट कराते हो, उसका सुख मिलता है। सर्दी में भी मुझे टेस्ट मिलती है। मैं जो खाती हूँ, जो पीती हूँ, रोज इतना टेस्टी खाना बनता है, फूड बनता है, चाट बनती है, बाहर जाती हूँ तो अलग अलग डिशें खाती हूँ। उन सब चीज के टेस्ट के लिए मेरी जीभ का धन्यवाद। मेरी जीभ है तो मैं बोल पाती हूँ, इसलिए आपका धन्यवाद। मेरे स्वाद की, मेरी अद्भुत जीभ के लिए मेरा अनंत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रिय यानी नाक, मेरी मेरी स्मेल के इंद्रिय, मेरी गंध लेने का ऑर्गन मेरा नाक। मैंने जीवन में अनेक अनेक सुंदर सुगंध का अनुभव किया है आपके वजह से। अलग अलग सुंदर फूल, गुलाब, परफ्यूम, अत्तर, सांप बिछी हुई बेडशीट, नया कपड़ा, सुंदर सुंदर से शिफॉन की, जॉर्जेट की, नई नई प्योर की साड़ियाँ, यूनिक साड़ियाँ, बर्जरी साड़ियाँ, लाखों की बनारस की साड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ, रेशमी तलम की प्योर साड़ियाँ,
उन सब का मैंने गंध आपको टच करके भी और गंध लेके भी महसूस किया है। किचन में जो अलग अलग खाना बनता है उसमें से जो खुशबू आती है उसका अनुभव लिया है। ठंडी की रात में जब लकड़ी जलती है उसकी गंध का मैंने अनुभव लिया। गर्मी के दिन में जो ठंडी ठंडी हवा मिलती है ना कभी, उसका मैंने अनुभव किया। ताजी घास कभी कट जाती है, उसका मैंने आपसे अनुभव किया है। बारिश में कड़क धूप के बाद जब पहली बारिश गिरती है तो मिट्टी की सुहानी खुशबू के लिए धन्यवाद। मेरी खुशबू के इस अद्भुत इंद्रिय नाक के लिए असीम असीम धन्यवाद। नाक आप हो ना तो मैं ब्रीदिंग और इनहेल और एक्सरसाइज कर सकती हूँ। इनहेल एक्सहेल, ये जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है ना जो लंग्स के लिए काफी है। नाक में से ही मेरे लंग्स के अंदर हवा अंदर जाती है। तो नाक का यह भी एक अद्भुत मेरे लिए उपहार है, क्योंकि हवा अंदर लेने के लिए जो लंग्स में जाती है जो मुझे जीवित रखती है ना, इसके लिए नाक आपका बहुत 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 धन्यवाद। स्पर्श की इंद्रिया मेरी स्किन, स्किन आप हो तो आपने मेरे पूरी बॉडी को कवर करके रखा है। ठंडी में ठंडा, गर्मी में गर्मा, कोमल सख्त, कोई चिकना सॉफ्ट चीज है, हार्ड चीज है, ये सब मुझे महसूस होता है। सभी वस्तुओं को मैं फील कर पाती हूँ। कोई मुझे टच करता है शारीरिक रूप से तो वो भी मैं समझ पाती हूँ। बच्चे का है, मेरा पोता है, प्यार से मुझे आके दादी माँ बोलता है, माँ बोलता है। उसका जो प्यार मुझे मिलता है ना, वो जो छूता है उसको मैं स्पर्श को महसूस कर पाती हूँ। तो जीवन में सबसे कीमती चीज में से एक है मेरी स्पर्श। ठंडा गरम मैं समझ सकती हूँ, गरम चीज को नहीं पकड़ना है, ठंडी चीज ठंडी है, ये फर्क महसूस होता है मुझे स्किन के लिए। तो मेरी स्किन का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्किन आप इतनी सुंदर हो, हाइड्रेटेड हो, ग्लोइंग हो, है ना, फेशियल करने के बाद तो और चमक जाती है। आप स्किन मेरी रिंकल नहीं है बिल्कुल भी, तो कितनी सुंदर लगती है ना। सब बोलते हैं आपको तो ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बिल्कुल नहीं है। तो आप स्किन मेरी अच्छी हो ना, इसीलिए मैं ये सब मुझे सुनने को मिलता है ना, जो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। तो मेरी इस हाइड्रेटेड ग्लोइंग फेयर स्किन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें, आंखें तो बहुत जरूरी है हमारा विजन। मैं अपनी आंखों की वजह से अपने प्रियजनों को, मेरी फैमिली के लोगों को देख सकती हूँ, सबके चेहरे देखती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता, भाई बहन, भाभी, मेरे ससुराल का परिवार, देवर जेठ, देवरानी जिठानी, देवर जेठ के बच्चे, मेरे देवर जेठ के बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे खुद के बच्चे, मेरा पोता, मेरी बहू, इन सबको मैं देख सकती हूँ। छपी हुई पुस्तक पढ़ सकती हूँ। आज मेरी आंखें हैं तो मैं लैपटॉप में बैठकर मैजिक बुक पढ़ा रही हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ, ईमेल पढ़ सकती हूँ, टीवी देखती हूँ, मोबाइल देखती हूँ। घूमने जाते हो तो सुंदर हरा भरा पेड़, हरे भरे पेड़, हरा भरा पहाड़, समुंदर, सबका मैं आनंद ले सकती हूँ। घंटों तक मैं आंखों से अगर देख सकती हूँ अपने आप को, अपने बच्चों को। भगवान की मंदिर में जाती हूँ तो वो सुंदर मूर्ति को देख सकती हूँ। गुरु माता को मेरी दे सकती हूँ जो भगवती स्वरूप है, उनको देख सकती हूँ। मेरी आंखें हैं इसीलिए मैं सबको देख सकती हूँ। ये आंखें मेरी, आप क्लियर विजन है, 6x6 मेरे आंखों का विजन क्लियर है। मैं दूर से और नजदीक की चीज क्लियर देख सकती हूँ, स्पष्ट देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। मेरे आंखों की इस अद्भुत शक्ति के लिए धन्यवाद। मेरी आंखें धन्यवाद, 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 मेरी आंखें धन्यवाद। मेरी सुनने की शक्ति, मेरी लिसनिंग पावर, मेरे कान, बात करते समय दूसरों की आवाज में सुन सकती हूँ। सुबह सुबह पक्षियों की किलबिलाहट से उठती हूँ, मेरे बच्चों की आवाज, मेरे पोते की आवाज, जब जब मुझे वो माँ करके बुलाता है ना, वो आवाज। सब दुनिया का सुख एक तरफ, मेरे पोते की आवाज माँ करके एक तरफ। जब मेरे बेटे ने पहली बार मुझे मम्मी बोला था ना, वो आवाज अब तक मेरे कान में गूंजती है। तो मैं फोन का इस्तेमाल करती हूँ। अगर सुन नहीं सकती तो मैं फोन देख ही नहीं पाती थी। रेडियो सुनती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, लैपटॉप पे यूट्यूब चैनल पे सुनती हूँ। मेरी आवाज़ बाकी और कोई सुन सकते हैं, मेरे कान है तभी सुन सकते हैं। आसपास की दुनिया की सुंदर आवाज़, मीठी आवाज़ सुन सकती हूँ।
मेरे कान को सुनने की शक्ति के लिए, लिसनिंग पावर के लिए मेरे कान का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क, मेरा ब्रेन जो मेरे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मेरे शरीर में अनंत अनंत कोशिकाएं हैं, सभी इंद्रियों के ऑर्गन हैं, उन सभी को कंट्रोल मेरी ये ब्रेन करता है। एक सेकंड के अंदर लाखों संदेश मेरे ब्रेन में आते जाते हैं, थॉट्स आते जाते हैं हजारों, उन सब को कंट्रोल मेरा ब्रेन करता है। मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ यह अनुभव पाने में मदद करता है। कंप्यूटर से फास्ट मेरा काम मदद करता है। मेरा ब्रेन स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, तभी मैं बुक पढ़ा पाती हूँ। सही गलत सोचने की क्षमता के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरा ब्रेन डिसीजन लेने में मुझे हेल्प करता है, इसके लिए मेरे ब्रेन का धन्यवाद देती हूँ। इसी ब्रेन में मेरा सुंदर और इनोसेंट मन है, मेरा दिल है, इसके अंदर दिमाग है जिसे हम मन बोलते हैं। तो मेरे इस सुंदर मन के लिए धन्यवाद, मेरे इस ब्रेन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ब्रेन, मेरे लॉजिकल इंटेलिजेंस के लिए धन्यवाद। मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बॉडी के शरीर में अनेक अनेक कोशिकाएं हैं, सेल्स है, जो मेरे लिए रात दिन काम करती है, सफाई का काम करती है, डाइजेशन का काम करती है, ब्रीदिंग का काम करती है। शरीर के हर एक सेल के अंदर पानी है। हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर होता है। मेरे हर एक शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर पानी है। जो हम बोलते हैं वो सेल सुनती है। बोला जाता है कि हमारी सेल्स नई नई बनती है वापस से। तो मेरे वो शरीर की जो एक एक सेल्स मेरे शरीर के अंदर अपने आप काम करती है, उनको मुझे बोलना नहीं पड़ता है, और वो खुद से मेरे अपने लिए, बॉडी के लिए काम करती है, मुझे जिंदा रखती है और मुझे हेल्दी रखती है। मेरे शरीर की हर एक सेल के लिए, कोशिकाओं के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना लेफ्ट हैंड अपने हृदय पे रखिए, अपने हार्ट के ऊपर अपना हार्ट के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखिए। इन सब से ऊपर है मेरा हार्ट। मेरा हार्ट 24 घंटे 24/7 बिना थके, बिना आवाज करे, रात दिन मेरे लिए काम करता है। मेरा हार्ट, आप हेल्दी हो, आप मेरे लिए काम करते हो, ब्लड सर्कुलेशन करते हो, ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हो, मेरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस आप क्लीन करते हो। कितना सारा आप काम करते हो, आप चल रहे हो तो मैं जिंदा हूँ। इसीलिए हार्ट, धन्यवाद मुझे जिंदा रखने के लिए, और मेरे लिए दिन रात नॉन स्टॉप काम करने के लिए। जब से आप मेरे शरीर में आप आए हो, तब से आपकी धड़कनें चालू है, आपके हार्ट बीट चालू है, और आपके हार्ट बीट चालू है तो मैं जिंदा हूँ। इसीलिए आपका असीम 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 धन्यवाद। मेरे हृदय आपका अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। गिफ्ट ऑफ द हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, गिफ्ट ऑफ द हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। अब अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों से रब कीजिए अपने शरीर के अंग पे, जहां भी आपको कोई भी ब्रेकडाउन लग रहा है, वहां पे आप मेरे वो हाथों को रख के थैंक यू बोलिए, और उस बॉडी पार्ट में आप अच्छा महसूस करोगे। आपको जहां भी तकलीफ है, उस बॉडी पार्ट पे वो आपका हाथ को रखिए और आप उसको अच्छा फील करोगे, थैंक यू बोलोगे। कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस अभी, बताइए। आप बोलोगे, इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगा। कुछ फील हुआ, कुछ महसूस, अच्छा लगा, ये क्या है, अच्छा लगना तो क्या हो, अच्छा लगना अलग हो गया, आप समझे। अच्छा लगना अलग हो गया, कुछ फील हुआ, कुछ महसूस हुआ, हेल्थ में लगा तो वो बोती है, बताइए। कल आपने रिलेशनशिप का किया, उसमें कुछ अच्छा लगा तो वो बताइए, है ना। किसी को कुछ बात करनी है, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है।
चलिए फिर मैं बंद करूँ और मीटिंग लीव करूँ। आराध्य जी, आप आज आए हो राइट, शनिवार था इसलिए। नारायण नारायण। मंजू जी आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप आए। अच्छा लगा। आपको कैसे लगा? आपका फीडबैक जरूर देना हमें। दीदी पानी का क्या? पानी पी लीजिए ना अभी। जो हमने थैंक यू बोला वो पानी ने सुना ना। हाँ, बाकी घर के सदस्यों को देने का। दे दीजिए घर में बाकी के, बाकी अभी तो लोग। अपने अपने लिए किया है तो वो पानी अपने लिए पीने का है ना वो। ठीक है, ठीक ठीक। ये मैजिक बुक का जो भी करेंगे ये खुद के लिए करना है पहली बार। दूसरों के लिए करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी उसकी मैजिक बुक की, तब आप दूसरों के लिए कर पाओगे, अभी नहीं। मैं बताऊंगी आपको कब दूसरों के लिए करना है, आप कितनी बार आपकी मैजिक बुक होगी उसके बाद आप दूसरों के लिए कर पाओगे। अभी तो अपने लिए, पहले अपनी हेल्थ ठीक करो फिर हम दूसरों की करेंगे ना। ठीक है, चलिए मिलते कल। अभी आपको कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? मन बहुत शांत हो गया है, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है अब। चलिए, अच्छा लगा आपका फीडबैक सुनकर, यही हमें अपेक्षा थी। क्या किसी को कुछ कणबर क्षणभर कुछ बेनिफिट हुआ होगा तो मेरा इस जो भी ये मैं ट्राई कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, अच्छा लगता है ना। यही तो अच्छा है ना, ये करना हमने कभी किया ही हम्म, नहीं ना ऐसा। आप बहुत अच्छा जुड़िएगा, आप लगा। उनसे नंबर ले लीजिएगा, पिंकी जी से लिंक ले लीजिएगा। आप हाँ जुड़े हाँ। रहिएगा, लिंक वही रहती है सेम, 3 बजे का रहता है। हाँ कल हाँ ठीक संडे है, मैं है तो रोज। कल थोड़ा टाइम का चैलेंज रहेगा, तो कल का टाइम आप बता दीजिए। अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं कल 3 बजे नहीं ले पाऊंगी, तो कल का टाइम किसको क्या है प्लीज मुझे बता दीजिए सबको ही, कि हमें ये टाइप सुटेबल है। कल संडे भी है, घूमने भी जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं। हाँ, मैं तो यहाँ हूँ ना, तो रोज कहीं ना कहीं घूमने कल भी जाना है। अगर मैं नहीं अटेंड कर पाई तो मैं यूट्यूब पे देख लूंगी वो आप आपका। यूट्यूब से पिछले चल। भी देखिए, मतलब जो हाँ हाँ डे हाँ, जीरो वो के भी। 3 पार्ट है, डे 1 डे 2 डे जी थ्री जी जी। सुनिए, आप लाइक शेयर करिए। आपके यहाँ ठीक पे इंग्लिश ठीक। में चाहिए तो हम इंग्लिश में भी करेंगे, अगर वो सब पब्लिक रहा तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं अलग टाइम जोन में। नहीं, मेरे को हिंदी नहीं नहीं, अच्छे से आपको तो आती है। हिंदी है, मैं समझ हम्म गई। हम्म। इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं, और भी कोई किसी को आपको ज्वाइन करना है तो आप करवा सकते हो। हाँ, अभी मेरे साथ में मेरी बहन थी जो जिसके घर मैं आई हूँ, तो उसको अच्छा, भी अच्छा लगा, मैं उसको भी दे दूंगी लिंक आपका। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी कर लेगी। जी। जी जी, चलिए। चलिए, थैंक यू आपका, आप सभी समय निकाल कर आए, आपने किया, आपने थैंक यू। प्रेयर भी करी। आप होमवर्क जरूर से कीजिएगा, फोटो जरूर से भेजिएगा। जी। प्रश्न का मैं पर्सनल पे उत्तर नहीं दे पाती हूँ, थोड़ी सी बिजी शेड्यूल चलता है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न रहेंगे, आप लाइव सेशन में पढ़ते हो तो सबको उसका बेनिफिट मिलता है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।